हेलो डियर फ्रेंड्स, हम सभी शिक्षकों को अपने विद्यालय खुलने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 सितंबर को मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है और मार्च 2022 तक प्रत्येक जनपद, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक विकासखंड के प्रत्येक विद्यालय को प्रेरक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्राथमिक के बच्चों को भाषा और गणित विषयों के लिए तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इन हस्त पुस्तिकाओं को का मुख्य घटक है कि प्रत्येक 3 माह पर बच्चों की परीक्षा ली जाए और उस परीक्षा का रिजल्ट प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाए, जो बच्चों की कक्षा में चस्पा होंगे। बेसिक शिक्षा द्वारा बहुत सारे ई पाठशालाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कि टेलीविजन से, रेडियो से, दीक्षा ऐप के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी जा रही हैं, जिन्हें हमें बच्चों तक पहुंचाना है। प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका बनाई गई है। प्रेरणा लक्ष्य वो सीप है जिसके अंतर्गत ज्ञान के मोती संचित हैं, बस उसे देखने की आवश्यकता है। और प्रेरणा सूची दक्षताओं की वो सूची है जो भाषा और गणित में बच्चों को दक्ष करने के लिए बनाई गई है। तीनों मॉड्यूल में सबसे पहला आधारशिला मॉड्यूल, जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को भाषा और गणित की बुनियादी जानकारी देने के लिए तैयार किए गए हैं। दूसरा मॉड्यूल ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, जो निम्न अधिगम स्तर के बच्चों के लिए, जो कक्षा के कमजोर बच्चे हैं, उनको विशेष तकनीकी के माध्यम से कैसे प्रभावशाली शिक्षण दे, इसके टिप्स बताए गए हैं। तीसरा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिसमें पाठ की संरचना, समय सारणी, अलग अलग लर्निंग आउटकम में पढ़ाने के लिए अलग अलग तकनीक, उनसे जुड़ी सभी सामग्रियां इसमें दर्ज की गई हैं। हम कह सकते हैं कि हम शिक्षक तो पहले भी अपना कार्य अच्छे से कर रहे थे, लेकिन अब हमें और अधिक व्यवस्थित ढंग से अपने काम को करना होगा। स्वयं का मूल्यांकन करना होगा, अपना ही आकलन करना होगा। तभी तो आज बहुत सारे प्रशिक्षण जैसे निष्ठा, जीवन कौशल, योग, मीना मंच, इन सभी की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि आज हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो सैद्धांतिक हो गई है। इसे आदर्शवादिता की ओर ले जाना होगा, तभी इन प्रशिक्षणों को कराया जा रहा है। इनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज हमारा बच्चा छोटी छोटी समस्याओं से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। ये किस चीज की कमी को दर्शाता है? ये बताता है कि हमारे बच्चे को अपने ऊपर मानसिक संबल नहीं है। हमें बच्चे का विकास करना होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास करना होगा, और व्यक्तित्व विकास का पूरा एक चैप्टर शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दर्ज है। जरूरत है उसे पढ़ने की और अपने बच्चों का व्यक्तित्व विकास करने की, स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करने की। लेकिन हमारे सामने अनगिनत बाधाएं भी होती हैं। हम सभी शिक्षक बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। कुछ प्रशासनिक होती हैं, कुछ कम्युनिटी से जुड़ी हुई होती हैं। विद्यालय प्रमुख के सामने अनेक समस्याएं होती हैं, बहुत सारे विरोधी तत्व होते हैं। पूरा गांव के सहयोग से हम किस प्रकार प्रशासनिक कार्यों को करते हुए और इन सभी कार्यों के साथ साथ जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारे बच्चे, उनका विकास कैसे करें, उन्हें ब्लूम अप कैसे करें, ये सब, और अपने उद्देश्य को कैसे पूर्ण करें, इस पर विचार करना होगा। स्वयं का विकास करना होगा। कैसे हम अपने व्यक्तित्व को इतना प्रेरणादायी बनाएं कि हमारा प्रभाव मंडल इतना चमकीला हो कि हमारे आसपास के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, वो सभी हमसे प्रेरणा लें और हमसे प्रेरणा लेकर के हमारे कार्यों में हमारा सहयोग करें और उसी तरह से करने का सोचें, क्योंकि कार्य तो करना है, हमें अपने बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य तक ले जाना है। ना हो साथ कोई तो अकेले बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई तो अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। कोशिश करना है, आगे बढ़ना है, बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य तक ले जाने का एक प्रयास तो करना ही है।